हेलो गाइस, मैं डीके रसपाल आपका स्मार्ट ग्रुप क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अभी तक मैंने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन बता दिए थे, वीडियो बनाया था, उसको बता दिया था। अब हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हल करें। देखिए क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इंफिनिटी सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन। इन केस ऑफ देयर आर यूनिक सॉल्यूशन तो फाइंड आउट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा सॉल्यूशन। तो आप देखिए ये कर रहे हैं। अब ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो दिए हैं इनको क्या कीजिए, सबसे पहले चेक कीजिए ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है कि मेनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो ये फाइंड आउट इनका वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या ब्रज गुणनखंड विधि से। आपने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से फाइंड किया था एक्स और वाई की वैल्यू, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा ही इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने बहुत बार आपको बता दिया ये क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो देखिए सबसे पहले डायरेक्ट लिखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू -3 अपॉन माइनस माइनस कैंसिल 1/3 और c1 अपॉन c2 इक्वल टू -3 अपॉन -2। इसलिए क्या अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए जब ये कंडीशन आता था, जब ये कंडीशन आता था तो हम क्या करते थे, ये कंडीशन आता था तो लाइनें क्या है, लाइनें क्या है, लाइनें क्या होती थी, कंसिडेंट होती थी। और जब ये देखिए a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू ये इज नॉट इक्वल टू c1 और c2, ये कितना आ जाएगा भाई। जब ये कंडीशन आता था, ये जब कंडीशन आता था तो ये क्या होती थी, लाइनें पैरेलल होती थी। ये लाइनें क्या होती थी, पैरेलल होती थी। और जब ये लाइनें पैरेलल हो जाएंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं थी, इसका क्या आंसर आता था, नो सॉल्यूशन। और ये लाइनें कैसे आती थी, पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइनें हैं और ये दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे तो ये क्या आ जाता था, नो सॉल्यूशन। तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आता था। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन आता तब हम इनको आगे बढ़ाते। अब जब आया ही नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2x प्लस y। देखिए ये वाला 5 यहां से इधर आएगा तो -5 इक्वल टू 0। फिर 3x प्लस 2y माइनस 1। सिमिलरली ये प्लस का एक इधर आएगा तो माइनस है। ये क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 अपॉन 2 अपॉन b1 अपॉन b2 1 अपॉन। ये देखिए यदि को हमें मिल रहा है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये इक्वालिटी है वो इम्पोर्टेंट। अगर ये सॉल्यूशन आता था, ये आता तो हम क्या करते थे, लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर और ये क्या होती थी, यूनिक सॉल्यूशन। अब हम जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इनका एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए हम यहां से चलते थे बी सी ए बी, बी सी ए बी। देखिए ये तो एक, देखिए अभी तक मैं जो इंट्रोडक्शन में बताया 12 21 याद करके फार्मूला, वो आप जरूर उस मेथड को देखिए कैसे इस फार्मूले को याद रखते हैं। क्योंकि ये जो अभी तक तो मैं दिखा रहा हूँ, आगे जब क्वेश्चन मैं करूंगा इस मेथड से तो डायरेक्ट फार्मूले लिखूंगा। तो देखिए ये 1 1 1 1 2 2 2 2 और बस ऐसे करते हैं। ये क्या है, एक्स वाई और ये 1। ये कहां से शुरू कर रहे हैं, बी से। हम भी कहां शुरू करेंगे, बी से। आप देखिए ये फार्मूले आप लिखे या न लिखे,
कोई बात नहीं पता, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, आप वही कीजिए। देखिए आप सिर्फ यहाँ मिडिल टर्म से शुरू कीजिए लिखना और इसके कोफिशिएंट को लिखते जाए और फिर यहीं पर आके रुक जाइए। तो देखिए हम कहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से। y के कोफिशिएंट कितना है 1, इसके बाद आगे जाएंगे -5, इसके बाद नहीं जाएंगे तो ये फिर ये घूम के यहाँ जाएंगे साइकिल की तरफ, ये क्या आ जाएगा 2 और फिर यहीं पर आ जाएंगे 1। तो फिर से इस वाले में भी हम यहाँ से चलना, बीच से चलना शुरू करेंगे 2 -8 देखिए और फिर 3 और फिर ये 3 के बाद 2। देखिए हमने यहीं से चलना शुरू किया, कहाँ से यहाँ से 2 -3 और 2 यहाँ से चलना शुरू किया हमने और यहीं पर आकर रुक जाएंगे। फिर अब आपको ऐसे कर लेना है, बस। अब आगे क्या है x है, ये y है, ये 1, x इक्वल टू -8, ये -8 और ये माइनस और ये -10 प्लस माइनस इक्वल टू y, ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस का 15 और ये माइनस और ये प्लस माइनस का 16 इक्वल टू 1 अपॉन ये 3 और माइनस, ये देखिए 3 और सॉरी ये 2 2 4, ये देखिए ये 2 2 4, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 4 और माइनस, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई आएगा 4 और यहाँ से ये 3 और ये वाला, तो क्या हो जाएगा देखिए x अपॉन ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो प्लस का 10 और माइनस का 8 इक्वल टू y अपॉन ये माइनस और ये माइनस प्लस का 16 और माइनस का 15 1 और ये 1 अपॉन 1। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो दिस इम्प्लाइज दैट इक्वल टू x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा x इक्वल टू, यहाँ आगे गया। अब y इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो y इक्वल टू 1। ये था x और y की वैल्यू, ये था क्या x और y की वैल्यू हम इससे कैसे फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए जब ये 3x -5 और ये माइनस +20 को इधर लाएंगे तो -20 इक्वल टू 0। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी 6x -10y और जब वो इधर आएगा तो -40 इक्वल टू 0। ये क्या है a1 अपॉन a2 निकालते हैं, a अपॉन 6 इक्वल टू 1/2 -5 अपॉन ये b1 अपॉन b2 निकालते हैं, -5 अपॉन -1/2 c1 अपॉन c2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा -20 अपॉन माइनस से माइनस करके 1 अपॉन, ये क्या है देखा है, ये क्या रहा है तीनों इक्वल आ रहा है, ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो अगर ये कंडीशन आता था, तीनों इक्वल आते थे, इन तीनों का रेशियो जो इक्वल आता था, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया इसके और पहले भी बताया था, क्या आता था मेन सॉल्यूशन या ये वाला इनफिनिटली मेन सॉल्यूशन, ये क्या है मेन सॉल्यूशन। और लाइनें क्या होती थी कंसिडेंट करती थी, एक दूसरे पर नहीं लाइनें होती थी और लाइनें क्या होती थी कंसिडेंट करती थी। ये हमारा 1 है और ये 2 है, तो मान लीजिए ये 1 है और ये 2, ये 1 है और ये 2 है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है।
अब हम जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। देखिए ये यूनिक सॉल्यूशन होना है, इन्होंने कहा है केवल यूनिक सॉल्यूशन हो, केवल यूनिक सॉल्यूशन हो तभी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज कीजिए। तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। फिर हम नेक्स्ट, वैसे भी अगर आप इनका सॉल्व ही करेंगे इन क्वेश्चन को तो एक्स और वाई की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो आप एक बार इसे सॉल्व करके देख भी सकते हैं कि कैसे कैसे वैल्यू इनफाइनाइट आती है, मेरी सॉल्यूशन कैसे आता है। तो ये देखिए एक्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स माइनस 3y माइनस 7 और 3x माइनस 3y माइनस 15। और देखिए ये क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये a1 ये a2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3, तो ये माइनस माइनस 3, ये क्या गया 1। जब ये a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये क्या था यूनिक सॉल्यूशन। और जब ये यूनिक सॉल्यूशन आ गए, जब ये क्या है यूनिक सॉल्यूशन आ गए, तो हमको इनको क्या करना है, फाइंड आउट करना है किसे, x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा फाइंड आउट करना। देखिए इसे लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप लिखने ना लिख लीजिए, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताया था आप मिडिल टर्म से चलिए और यहीं पर आ जाइए। देखिए इस चीज को अगर आप याद रखते हैं कि यहाँ से चलना है और फिर यहीं आ जाना है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो ये कभी भी आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि ये बी सी ये याद रखने में बहुत पसंद होंगे। तो आप देखिए यहां से चलिए, यहां से -3, कहां से चलते हैं -3 से। देखिए यहां से चलते हैं क्या से -3, उसके बाद -7, उसके बाद -3 -7, फिर यहां आ जाएंगे एक साइकिल की तरह। तो ये -3 -7 और ये 1 और फिर माइनस, कहां से चले, इसमें भी यहीं से चलना शुरू करेंगे, -3 -3 फिर -15 फिर 3 और -3। बस अब आपको क्रॉस कर देना है ऐसे 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 ऐसे, बस ये क्या है x y और 1, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन ये प्लस का 45, ये माइनस माइनस प्लस का 45, ये वाला माइनस तो पहले से होता है, और ये माइनस प्लस का 21 सॉरी, और ये इक्वल टू y अपॉन माइनस का 7 और प्लस का 3, माइनस का 21, माइनस का क्या आ रहा है 21, माइनस का 15 और प्लस का 1, माइनस का 15 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 9, सॉरी पहले ये लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस और माइनस माइनस का 3, और ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 9। अब देखिए x अपॉन, इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 24, देखिए 4 और ये 4 में से 2 या 2 इक्वल, ये क्या आ जाएगा, ये y से ऐसे ही रहेंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये माइनस का 21 और प्लस का 15, तो क्या आ जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस का 9 और माइनस का 3, क्या आ जाएगा 6 प्लस का 6, ये प्लस का 6। अब देखिए अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x अपॉन 24 इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो ये इधर गए, x इक्वल टू 24 अपॉन 6, तो x इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखिए ये y की वैल्यू अगर मैं निकालूं ना, y अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो y इक्वल टू 6 अपॉन 6 इक्वल टू y इक्वल टू 1, सॉरी ये y इक्वल टू -6 है, ये -6
तो ये इधर आया तो माइनस, ये क्या आया माइनस, जो y की वैल्यू क्या आ गई -1। ये देखिए y इक्वल टू -6/6, ये वाला -6 इधर में आएगा तो ये -6, 6 से 6 कैंसिल और -2। अगर ये वीडियो आपको मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइए। और मैंने इस एक्सरसाइज को चारों क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं और अगले वीडियो में मैं आपको 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करूंगा और बताऊंगा कि वो कैसे इस और इजी मेथड में सोचूंगा कैसे इजी से इजी किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि बिना फार्मूले के भी आप यहाँ पर कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैथ में कुछ भी रटने के लिए नहीं होता है, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो रटा नहीं जाएगा। इट्स ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।